हेलो। मुझे पता था तुम जाग रही होगी। इतना जानते हो तुम मुझे? इतना तो जानते ही हूँ कम से कम। देर तक टीवी देखना, उल्टे सीधे नॉवेल्स पढ़ना, फजूल किस्म के फिल्मी गाने सुनना, यही तो है तुम्हारी रात के मशाले। जरा नरमी से बात क्या कर ली, तुम तो पटरी से ही उतर गए। अच्छा, मुझे भी शौक नहीं है तुमसे बात करने का। खैर बताओ, कल कब तक पहुंचोगे? पता नहीं, मेरे ख्याल है पहुंचते पहुंचते शाम तो हो ही जाएगी। और कोई चीज चाहिए हो तो बता देना। मुझे भला तुमसे क्या चाहिए होगा, बस जल्दी से आ जाना। जी ओके। तो आखिरकार आज मेरी कामयाबी की खुशी में तुम मुझे हार पहना ही रही हो। वाह, सही कहा तुमने, लेकिन मेरे हाथों से कामयाबी का हार पहनने के लिए तुम्हें मेरे सामने गर्दन झुकानी पड़ेगी। मैं और तुम्हारे सामने गर्दन झुकाऊं? हार पहनाना है तो ऐसे ही पहनाओ, झुकूंगा तो मैं नहीं। आपका शहजादा लंगूर की तरह तन कर खड़ा हुआ है मेरे सामने। अरे सर झुकाएगा तो ही मैं हार पहनाऊंगी। बातें, सर झुका दो ना। चलो। सिर्फ आप ही खाते, आपका हुक्म सर आंखों पर। जुग जुग जियो। तुम्हें चाल चलने आ गई है। जब जिंदगी आपसे रोज नई चाल चलने लगे ना, तो एक ना एक दिन ये हुनर आ ही जाता है। मैं समझ रही थी कि तुम बड़े हो गए हो, जिंदगी से शिकवे शिकायत छोड़कर उससे दोस्ती कर चुके हो, मगर तुम तो अभी हालत जंग में हो। हालत जंग में रहना इंसान को कभी कभी वो सब कुछ जिता देता है जो किस्मत उससे छीन चुकी होती है। ये क्या हरकत है? पहले ये बताओ कि वो क्या हरकत थी जो तुमने की है? क्या हो गया? मैंने क्या किया भाई? क्या जरूरत थी फौजिया परवीन को मेरे पीछे लगाने की, पार्क में भेजने की क्या जरूरत थी? बोलो। अल्लाह, वो पार्क तक पहुंच गई, मगर क्यों? ज्यादा जान बनने की जरूरत नहीं है। पहले उससे मेरे पीछे लगाती, उसके बाद पूछती हो कि वो पार्क क्यों गई थी। इश्क फरमा रही थी मोहतरमा मुझसे। अच्छा, तो तुमने प्यार का जवाब प्यार से दिया या फिर एंग्री यंग मैन बनके उसे भाव कराते रहे हो? वैसे एक बात बताऊं, सच्ची मोहब्बत करती है वो तुमसे। इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक था, इस शरारत के पीछे तुम ही थी। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो एमा अब्दुल गफ्फार, इस तरह की बदतमीजियां मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, ठीक है? ओ हीरो, किस वजह से उसे ठुकरा रहे हो? एटलीस्ट मुझे तो नाम बता दो, अम्मी अब्बू से सिफारिश कर दूंगी तुम्हारी। थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं अम्मा अब्बा से खुद ही बात कर लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो? अंधी हो गई हो क्या? देख के नहीं चल सकती? मैं अंधी हूँ? अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें तो सब नजर आता है ना, इसीलिए तुम मुझसे जानबूझकर टकरा रहे थे। शक्ल देखी आईने में, मैं तुमसे जानबूझ के टकराऊंगा? पागल तो नहीं हो गई? मैं क्या कह सकती हूँ, दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बाकी तुम कुछ नहीं कह सकती, तुम सिर्फ कर सकती हो, वो भी बकवास, या किसी अच्छे भले की जिंदगी जहन्नुम बना सकती हो। चलो हटो, रास्ता दो। लगता है उसे बहुत बुरी तरह से हारे हो तुम, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालोगे। इतना नुकसान करा दिया तुमने। तुम लोगों ने अब तक जो भी मुझ पे लगाया है, इस नुकसान को उसी हिसाब में लिखो। आज नहीं तो कल सूद के साथ वापस कर दूंगा, ठीक है? अम्मी ने कहा था कि निकाह से पहले ना हम दोनों ने आपस में मिलना है ना कोई बात करनी है, और अच्छे लड़के आधी रात को इस तरह अपनी मंगेतर के कमरों में थोड़ी फलांगते बातें करने की। तुम इतने फिल्मी हो। शट अप, जस्ट शट अप, ओके? मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ना आज, ना कल और ना कभी। याद है ना, अम्मी तुम्हें शेर बेटा कहती थी। शेर तो अपना शिकार खुद करता है, दूसरों के बच्चे कुचे पे मुंह मारने वाले को गीदड़ कहते हैं। तुम होती कौन हो मेरी मोहब्बत को कसौटी में परखने वाली यार? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना प्यार करता हूँ दोनों से? उनकी मोहब्बत है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो सामान उठा के घर छोड़ने में 2 मिनट लगते हैं यूं। इस तरह की बातें करके खुद को समझा रहे हो मुझे? वहां से नहीं, सीधे रास्ते से जाओ। मेरी जिंदगी में दाखिल होने के लिए कोई चोर दरवाजा नहीं है। प्यार तो मैं भी तुमसे नहीं करती मीर अब्दुल रहमान, लेकिन अपने वालिदैन को दुखी नहीं देखना चाहती, इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूं, और न जाने कब तक करना पड़ेगा। फिक्र नहीं करो, थोड़े दिनों की बात है। बहुत दूर चला जाऊंगा तुम्हारी दस्तरस से, बहुत दूर। दस्तरस से जितनी दूर जाना चाहो चले जाना, मगर अम्मी अब्बू की दुआओं से मत दूर होना, वरना खाली हाथ खाली दिल रह जाओगे। मेरा सुकून बर्बाद करके तुम चैन से सो नहीं सकती। छोड़ो मुझे।
क्या बदतमीजी है ये? जंगली। हाँ हूं मैं जंगली, और मेरे इस जंगलीपन के जिम्मेदार तुम लोग हो। रिश्तों की कोई कमी नहीं थी मुझे, जो मेरी अम्मी अब्बू ने तुम्हारी मिन्नत करके मेरा रिश्ता तुम्हें दे दिया। और क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और दौलतमंद भी। तुम्हारे पास कोई रीजन है मुझे ठुकराने के लिए? है एक रीजन, और बहुत वैलिड रीजन है। आई एम अब्दुल गफ्फार, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार के वादे करके गैर कर दिया। जब मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया तो सच बता देती तुम। दिल तो मेरा यही चाह रहा था, फिर मैंने सोचा कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ गया, इसलिए मुझे अपनी इमेज के साथ साथ तुम्हारी इमेज का भी ख्याल रखना होगा, ताकि कोई तुम पर उंगली ना उठाए। डरता नहीं हूं मैं किसी से, और ना ही किसी की परवाह करता। भूल है तुम्हारी, तुम डरते हो लोगों से, इसीलिए उनकी परवाह भी करते हो। वरना हमारे निकाह का करवा घूंट तुम कभी ना पीते, साफ इनकार कर देते।